हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। फ्रेंड्स, सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो अपनी तैयारी के साथ साथ, अपनी प्रिपरेशन के साथ साथ आपको अपनी हेल्थ का भी पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अगर आप हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो आपका मस्तिष्क जो है वो भी अच्छे से काम करेगा। तो आपको अपना ध्यान रखना है हेल्थ का भी। और आज हम पढ़ने वाले हैं एंटोनिम्स। एंटोनिम्स की आज 5th क्लास है। 30 वर्ड्स लेंगे और उन वर्ड्स के हम देखेंगे एंटोनिम्स। ओके, मैराथन क्लासेस भी हम स्टार्ट कर चुके हैं और संडे टू संडे हमारे जो टेस्ट हैं वो भी मॉडल पेपर जो है वो भी आपको संडे टू संडे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे। इंग्लिश का जो भी पोर्शन है, जो भी 50 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के, वो इससे बाहर कहीं नहीं जाएंगे। आपको हमारे साथ रहना है। जो भी कंटेंट, जो भी स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसको सीरियस होकर उसको पढ़ना है और उसको तैयार करना है। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट वर्ड से। फर्स्ट है कैटेस्ट्रॉफी। कैटेस्ट्रॉफी होता है विनाश। ठीक है, कैटेस्ट्रॉफी होता है विनाश या विभीषिका, कोई चीज नष्ट हो जाना, किसी चीज का विनाश हो जाना। इस वर्ड का हमें एंटोनिम देखना है। तो प्रॉस्पेरिटी, रेस्टोरेशन, ब्लेसिंग और रिसर्जेंस। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी, रेस्टोरेशन, ब्लेसिंग एंड रिसर्जेंस। नेक्स्ट है कैपेबल। कैपेबल होता है समर्थ। ठीक है, कैपेबल होता है समर्थ। तो इसके एंटोनिम होंगे इनएफिशिएंट, इनकम्पिटेंट, इम्बेसाइल और इनएप्ट। इनएफिशिएंट, इनकम्पिटेंट, इम्बेसाइल और इनएप्ट यानी असमर्थ। नेक्स्ट वर्ड है डिनाउंस। डिनाउंस होता है किसी की आलोचना करना या किसी की निंदा करना, उसको हम कहेंगे डिनाउंस। इसका ऑपोजिट वर्ड अगर हम देखें तो होगा प्रशंसा करना, बड़ाई करना। ओके, तो डिनाउंस के एंटोनिम है प्रेज, लॉर्ड, कमेंड और विंडिकेट। कमेंड और विंडिकेट। नेक्स्ट वर्ड है एस्टीम। एस्टीम होता है किसी का सम्मान, सम्मान या किसी के प्रति अपने मन में आदर भाव, उसको कहेंगे एस्टीम। एस्टीम के एंटोनिम्स है रिडिक्यूल, डिस्पाइज, ह्यूमिलिएट, स्पर्न। रिडिक्यूल, डिस्पाइज, ह्यूमिलिएट और स्पर्न। नेक्स्ट वर्ड है डिके। डिके होता है क्षीण कर देना, क्षय कर देना या फिर दुर्बल, कोई चीज दुर्बल हो जाना, वो होता है डिके। इसके एंटोनिम होंगे प्रोग्रेस, बढ़ना, उन्नति करना, ग्रोथ, डेवलपमेंट और फ्लोरिश यानी बढ़ना, उन्नति करना। आगे है इरेडिकेट। इरेडिकेट होता है उन्मूलन करना, विनिष्ट करना यानी समाप्त, जड़ से खत्म कर देना, उसको कहेंगे इरेडिकेट। इरेडिकेट के एंटोनिम है सिक्योर, रिवाइव, रेस्टोर, प्लांट। अब देखिए, आप कहोगे कि मैम प्लांट तो नाउन है, प्लांट तो पौधे होते हैं। प्लांट पौधे होते हैं, लेकिन प्लांट का मतलब है किसी चीज को, प्लांट का मतलब किसी चीज को पुनर्जीवित करना भी होता है, जैसे रिवाइव करना। नेक्स्ट वर्ड है एपिटोम। एपिटोम होता है किसी चीज का निचोड़, यानी बहुत कम चीज में ही उसका पूरा सार संग्रह आ जाना, उसे कहेंगे एपिटोम। एपिटोम के एंटोनिम्स है एक्सपेंशन, लेंथन यानी बढ़ाना, एनलार्जमेंट और इंक्रीमेंट, बढ़ना या बढ़ाना। नेक्स्ट वर्ड है फ्लुएंट। फ्लुएंट होता है बिना किसी रुकावट के, प्रवाहशील तरीके से या वाक्पटु, उसे कहेंगे फ्लुएंट। जैसे बोलते हैं कि मुझे फ्लुएंट इंग्लिश नहीं आती है, तो फ्लुएंट होता है बिना रुकावट। फ्लुएंट के एंटोनिम होंगे यानी रुक रुक कर या धीरे, स्लो, हॉल्टिंग, स्लगिश, हेजिटेंट। स्लो, हॉल्टिंग, स्लगिश और हेजिटेंट। नेक्स्ट वर्ड हमने लिया है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल होता है नाजुक, कमजोर, क्षीण, वो होता है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल के एंटोनिम है टफ, रोबस्ट,
टीनेशियस, एंड्योरिंग, टफ, रोबस्ट, टीनेशियस और एंड्योरिंग। नेक्स्ट वर्ड है जिगेंटिक। जिगेंटिक होता है विशाल, जो आकार में बहुत बड़ा हो उसे कहेंगे जिगेंटिक, विशाल। इसके एंटोनिम होंगे स्मॉल, स्लाइट, मिनिएचर या फिर डिमिन्यूटिव, मिनिएचर या फिर डिमिन्यूटिव। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हेल्पलेस। अब आप कहोगे कि मैम हेल्पलेस क्या होता है, होपलेस होना चाहिए, आप तो गलत पढ़ा रहे हो, यही विचार है ना आपके माइंड में, बट ऐसा नहीं है। होपलेस अलग चीज है, हेल्पलेस अलग चीज है। HAPLESS हेल्पलेस होता है बदकिस्मत, और HOPLESS होपलेस होता है आशा विहीन, जिसके पास कोई आशा नहीं बची, कोई होप नहीं बची, होप से जो लेस है, ठीक है, वो होता है होपलेस। दो वर्ड हैं, दोनों की मीनिंग जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है। यहाँ पे वर्ड है हेल्पलेस, HAPLESS, हेल्पलेस होता है बदकिस्मत। इसके एंटोनिम्स होंगे लकी, फॉर्चुनेट, फेवर्ड, सेटिस्फाइड। लकी, फॉर्चुनेट, फेवर्ड और सेटिस्फाइड। आगे चलते हैं। इम्पायस। इम्पायस होता है अपवित्र या अधार्मिक, जो धर्म से रिलेटेड नहीं हो या फिर जो पवित्र ना हो, उसे कहेंगे इम्पायस। इसके एंटोनिम होंगे पायस, डिवोट, स्पिरिचुअल और विनरेट। विनरेट होता है किसी को पूजना, विनरेट। नेक्स्ट वर्ड है जोवियल। जोवियल होता है उल्लासपूर्ण, जॉय के साथ, जोवियल, जॉय से जोवियल बना है, उल्लास के साथ, उल्लासपूर्ण। एंटोनिम होंगे सैड, मोरोस, सोलेम। सोलेम होता है काम या शांत, और मॉल कंटेंट। नेक्स्ट वर्ड है कीन। कीन होता है उत्सुक, क्यूरियस। कीन का सिनोनिम है क्यूरियस। कीन होता है उत्सुक। इसके एंटोनिम होंगे अनडिजायरिंग, वेपिड, इंसिपिड और ब्लंट। नेक्स्ट वर्ड है लायबल। लायबल होता है उत्तरदायी, उत्तरदायी या जवाबदेह, किसी चीज के प्रति, किसी काम के प्रति कोई उत्तरदायी या फिर कोई जवाबदेह होता है, उसको हम कहेंगे लायबल। लायबल एक एडजेक्टिव है। इसके एंटोनिम होंगे एग्जैम्प्ट, अनअकाउंटेबल और इररेस्पॉन्सिबल। एग्जैम्प्ट, अनअकाउंटेबल और इररेस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट वर्ड है मिटिगेट। मिटिगेट होता है कम करना, शांत करना, मिटिगेट। मिटिगेट के एंटोनिम होंगे अग्रेवेट। अग्रेवेशन आपने सुना होगा, या अग्रेसिव। तो अग्रेसिव यानी बहुत ज्यादा अग्रेसिव, यानी बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कोई चीज एक्सप्रेस करना, हावी हो जाना। मिटिगेट के एंटोनिम होंगे एग्रेवेट, एनहेंस, ऑगमेंट और इंटेंसिफाई। ऑगमेंट और इंटेंसिफाई। नेक्स्ट वर्ड है माइन्यूट। माइन्यूट होता है सूक्ष्म, बहुत छोटा, टाइनी। इसके एंटोनिम होंगे लार्ज, इमेंस, कोलोसल और स्टुपेंडस। कोलोसल और स्टुपेंडस। नेक्स्ट वर्ड है नेस्टी। नेस्टी होता है बहुत खराब, या फिर ऐसी कोई चीज जिसमें हमारी रुचि, हमारा इंटरेस्ट नहीं है, वो होता है नेस्टी। नेस्टी के एंटोनिम होंगे प्लीजिंग, अट्रैक्टिव यानी मनमोहक, बेनिवोलेंट और ग्रेटिफाइंग। बेनिवोलेंट और ग्रेटिफाइंग। नेक्स्ट वर्ड ये रिपीट हुआ है ओपेक। ओपेक होता है अपारदर्शक, जिसमें से चीज आर पार नहीं दिख सके। इसके एंटोनिम होंगे ट्रांसपेरेंट, रिवीलिंग, ब्राइट और ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट। नेक्स्ट वर्ड है प्रोपिशिएट। प्रोपिशिएट होता है शांत करना या बहलाना, चुप कराना। अग्रेवेट, एनोय, स्कॉर्न या डिसप्लीज यानी नाराज कर देना। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा परसिक्यूट। परसिक्यूट होता है सताना या किसी पर जुल्म करना, परसिक्यूट। परसिक्यूट के एंटोनिम होंगे रिकम्पेंस, रीड्रेस, कंफर्ट और कंसोल। रिकम्पेंस, रीड्रेस, कंफर्ट और कंसोल। नेक्स्ट वर्ड है पेरिल। पेरिल होता है कोई जोखिम या फिर कोई डाउट, उसको कहेंगे
पेरिल। पेरिल के एंटोनिम होंगे कॉशन, सेफ्टी, अश्योरेंस और सिक्योरिटी। कॉशन, सेफ्टी, अश्योरेंस और सिक्योरिटी। आप इनके जो भी मैं वोकेब आपको करवाऊं, जब भी आप वोकेब की क्लास लें तो आप जो प्रोनाउंसिएशन है उस पर भी आप थोड़ा सा गौर करें, और जिस तरह से मैं प्रोनाउंस करती हूँ उसी तरह से आपको सही प्रोनाउंस करना है। ओके, आगे चलते हैं। रिवील, ये भी रिपीट हुआ है। रिवील होता है प्रकट करना, उजागर करना। इसके एंटोनिम होंगे कंसील, छिपाना, हाइड, कन्फाइन या कवर, ढक देना, पर्दा लगा देना। नेक्स्ट वर्ड है रिपल्सिव। रिपल्सिव होता है किसी चीज में इंटरेस्ट ना होना, अरुचिकर या प्रतिकारक। इसके रिपल्सिव के एंटोनिम होंगे अट्रैक्टिव, अल्यूरिंग, एंटाइसिंग और एग्रीएबल। नेक्स्ट वर्ड है स्पोरेडिक। स्पोरेडिक होता है छिटपुट या छितराया हुआ, बहुत दूर दूर, स्पोरेडिक। स्पोरेडिक के एंटोनिम होंगे रेगुलर, कांस्टेंट, इंसेसेंट और फ्रीक्वेंट। आगे चलिए। रैपिड। रैपिड होता है तेज, तेज गति से। इसके एंटोनिम होंगे लिथार्गिक, लैंग्विड, लिस्टलेस और स्लगिश। आगे है शैलो। शैलो होता है उथला या फिर कम, यानी बहुत ऊपर। शैलो यानी ऊपर ऊपर ही, टॉप। तो शैलो के एंटोनिम होंगे डीप, गहराई, प्रोफाउंड, सब्सटेंशियल और वाइज। डीप, प्रोफाउंड, सब्सटेंशियल और वाइज। नेक्स्ट वर्ड है टेम्परेट। टेम्परेट होता है शांत, शांत करना। इसके एंटोनिम होंगे एक्सेसिव, बॉइस्ट्रस, वीमेंट और वायोलेंट। वीमेंट और वायोलेंट। नेक्स्ट वर्ड है इम्पार्ट। इम्पार्ट का मीनिंग होता है प्रदान करना या किसी चीज को बताना। इसके एंटोनिम होंगे विदहोल्ड, डिनाय, कंसील या फिर सप्रेस। नेक्स्ट और लास्ट है इम्पार्शल। इम्पार्शल होता है निष्पक्ष, बिना किसी भेदभाव के। इसके एंटोनिम होंगे प्रिजुडिस्ड, बायस्ड, अनजस्ट या इनइक्विटेबल। इनइक्विटेबल। ये हमने आज 30 वर्ड्स लिए हैं और उनके एंटोनिम्स देखे हैं। जो भी आपकी क्लासेस में वोकेबुलरी की ले रही हूं उनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवाई जा रही है। जो स्टूडेंट टेलीग्राम ग्रुप में जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ग्रुप को ज्वाइन करें और वहां से ये क्लास लेने के बाद पीडीएफ लें और उसका रिवीजन करें। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।